आवाज जनता की। बिहार को ये जो नया सीएम मिलने जा रहा है वो किस जाति का होगा? ओबीसी, सवर्ण या दलित? बीजेपी के मिशन बिहार के लिए आखिरकार कुछ 3 नाम चर्चा में क्यों हैं? नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और राज्यसभा जाने की खबरें तो खूब चल रही हैं। राज्य में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना भी तय है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा प्रमुख दावेदार हैं, जबकि जनक राम का नाम भी चर्चा में है। बीजेपी के सामने सामाजिक संतुलन की चुनौतियां हैं, इसके साथ ही साथ संगठनात्मक स्वीकार्यता है और राजनीतिक संदेश के बीच सही चेहरा चुनने की चुनौती है। अब सबकी नजरें पार्टी के फैसले पर हैं, जो बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 14 अप्रैल से पहले वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा इस बात की है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हालांकि फाइनल नाम को लेकर अभी भी संशय है। सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा और अंदर खाने कुछ दूसरे नाम भी चर्चा में हैं, जिनमें जनक राम का नाम भी समय समय पर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने सिर्फ एक नेता चुनने का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन, संगठनात्मक स्वीकार्यता और राजनीतिक संदेश के बीच सही तालमेल बिठाना है। सम्राट चौधरी अभी उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग देख रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें एक आक्रामक और सक्रिय नेता के रूप में देखा जाता है। वो कुशवाहा यानी ओबीसी समाज से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण वोट बैंक है। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत उनकी राजनीतिक सक्रियता है और जनसभाओं में प्रभावी उपस्थिति। उन्होंने विपक्ष के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाया है, जिससे वो पार्टी के फाइटर फेस के रूप में उभरे हैं। हालांकि उनके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। उनका पूर्व राजनीतिक इतिहास, जिसमें वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़े रहे। पार्टी के कोर कैडर के बीच पूर्ण स्वीकृति को लेकर भी सवाल है। कुछ विवाद और आरोप हैं जो समय समय पर आ जाते हैं। इसके बावजूद ओबीसी समीकरण को साधने के लिहाज से सम्राट चौधरी एक मजबूत दावेदार हैं। दूसरी ओर है विजय कुमार सिन्हा, जो हाल के दिनों में अपने विभाग में जिस तरह से काम करा रहे हैं, उससे उनकी खूब चर्चा हो रही है। खास तौर पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग को सुधारने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, उसको लेकर खूब तारीफ चल रही है। विजय सिन्हा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड उन्हें पार्टी के वैचारिक ढांचे के काफी करीब लाता है। लंबे समय से बीजेपी और संघ से जुड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव है। अपने विभागों में काम को लेकर चर्चा है। भूमिहार यानी सवर्ण समाज से आने के कारण सामाजिक संतुलन में भूमिका है। हाल के समय में यूजीसी के प्रावधान को लेकर सवर्ण समाज में जो नाराजगी दिखी, उन्हें देखते हुए बीजेपी के लिए इस वर्ग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा का नाम एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में उभर रहा है। इस बीच जनक राम का नाम भी राजनीतिक गलियारों में है। वो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं। लंबे वक्त से संगठन के साथ हैं। हालांकि उनकी दावेदारी उतनी मजबूत या खुलकर सामने नहीं है जितनी सम्राट चौधरी या विजय कुमार सिन्हा की है। लेकिन बीजेपी की राजनीति में सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है। अगर पार्टी राजनीतिक समीकरण के लिहाज से और सामाजिक समीकरण के लिहाज से कोई बड़ा संदेश देना चाहे तो इस नाम पर भी विचार हो सकता है। ओबीसी, सवर्ण और दलित तीनों सामाजिक वर्गों को बीजेपी को संतुलित करना होगा, संतुष्ट करना होगा। संगठन और विचारधारा से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता देना होगा। साथ ही एक ऐसा चेहरा चुनना होगा जो प्रशासनिक रूप से सक्षम हो और विवादों से दूर रहे। इस पूरे समीकरण में देखें तो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। जहां सम्राट आक्रामक राजनीति और ओबीसी प्रतिनिधित्व का चेहरा है, वहीं सिन्हा संगठन, स्थिरता और सवर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.